गुरुजी डिसाइड करते हैं कि हमने कब सत्संग करना है, कैसे करना है। उनके हुक्म के बिना हम नहीं कर सकते। ये गुरुजी की सेवा है, ये भी एक गुरुजी की सेवा है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो सत्संग करता है, सत्संग मीन्स जो अच्छी बातें, जो हमारे गुरु का गुणगान है, हम वो करते हैं। गुरुजी ने क्या क्या कृपा करी है हमारे पर। करने वाले का भी भला, मतलब कल्याण होता है, और सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी। एंड एवरी टाइम व्हेन वी डू सत्संग, हमें एक ना एक किसी ना किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलते हैं। कई नई संगत जुड़ी होगी आज। आई होप काफी लोगों को आंसर मिलेगा अपने क्वेश्चंस का। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ दिस सत्संग वाज प्लान्ड। एक दो बारी पहले भी मुझे अतुल अंकल ने बोला कि आप सत्संग करो, देन ही डिडंट फॉलो अप, नहीं हो पाया। एंड अराउंड अ वीक बैक ही कॉल्ड मी, ही मैसेज्ड मी कि आंटी आप सत्संग करोगे। अगेन मैं चुप कर गई। तो आंटी ये डेट्स बताई उन्होंने एक वीक की, कि आई थिंक 22 से 30 के बीच में आप किसी दिन भी कर लीजिए, आप डिसाइड करिए। आई सेड के नहीं अंकल, आप बताओ जिस दिन भी करना है, यू डिसाइड द डेट। आई डोंट नो गुरुजी ने आज की डेट क्यों डिसाइड हुई। फिर अंकल का मैसेज आता है कि इस महीने में किसी का बर्थडे है। मैंने बोला हाँ जी, मेरी डॉटर इन लॉ का बर्थडे है। देन इसे इसके कब है, मैंने कहा 26 को है। दैट आप बिजी हो गए उस दिन। मैंने कहा नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। वो लोग ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में सेटल्ड है, तो मैं बिजी नहीं हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। आई थिंक गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए आज मुझको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि मैं सत्संग करूँ, और जितने लोगों का भी बर्थडे है मैं सबको विश करती हूँ, एवरीबडी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग मी अ चांस टू शेयर माई सत्संग टुडे। सत्संग कोई भी नया या कोई भी पुराना नहीं होता। गुरुजी, मुझे याद है, एवरी टाइम ही यूज्ड टू मेक पीपल स्टैंड, और उनको बोलते थे कि तू अपनी सत्संग सुना। ये नहीं होता था, जो उनके साथ बीतती थी वो गुरुजी को वो सुना देते थे। मतलब वहाँ खड़े होके सत्संग करते थे लोगों के सामने, संगत के सामने। फॉर द पीपल जो अभी जुड़े हैं और जिन्होंने पहले मेरा सत्संग नहीं सुन रखा, उनके लिए 98 और 99 के करीब, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। हम खुद नहीं चाहते हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए, गुरुजी खुद हमें अपने पास बुलाते हैं। हम तो जन्मों जन्मों से शायद जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, पर इस जन्म में गुरुजी ने हमारा जो टाइम निर्धारित किया, हम 98 में मेरा ख्याल में हम लोग गए थे। और गए कैसे थे, मेरे आंटी के घर, मेरी एक आंटी हैं, उनके घर गुरुजी आए थे, और मेरे अंकल को उन दिनों नया नया हार्ट अटैक हुआ था, तो उन्होंने बुलाया था कि गुरुजी आ रहे हैं, आप ब्लेसिंग्स लेने आ जाइए। हम जुड़े। उसके बाद गुरुजी ने बुलाया, मत्था टेकते ही बोला कि कल लोटा लेके आ जाना। आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सत्संग बिकॉज एवरी टाइम माई अंकल वुड स्टैंड अप एंड से द सेम सत्संग। हर बार सत्संग तो सेम नहीं निकलता, जो गुरुजी की आज्ञा होती है हम वही बोल पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, पर हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि आज तो गुरुजी से अरदास करिए कि गुरुजी जो बुलवाएंगे वही बोलना है। तो गुरुजी अंतर्यामी थे, ही न्यू एवरीथिंग, जो हमें तब रियलाइज नहीं था। गुरुजी ने मत्था टेकते ही पता था उनको अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, कहने ने कल लोटा लेके ना एम्पायर स्टेट आ जाए। तो माय अंकल गए, हम लोग नोएडा रहते थे, वहाँ से गए, और अंकल लोटा लेके गए, लोटा और एक ओम भी मंगवाया था गोल्ड का, ब्लेस करके दिया। एंड वो गले में डाला, ओम अभी भी पहना हुआ है मेरे अंकल ने, अभी तक पहन रखा है। लोटे का जल उन्होंने बोला जितना पी सकते हो पी लेना, बाकी का नहाने की बाल्टी में डाल लेना, नहा लेना उससे। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी आज्ञा दी कि 8 दिन ही आया करो। वंस अ वीक वी यूज्ड टू गो देयर। हम हफ्ते में एक बार ही जाते थे, हम भी जाते थे। बच्चे मेरे थोड़े बहुत छोटे नहीं थे,
10-10, 12-12, 13 साल के थे तो वो भी जाया करते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था। सो जैसे वहाँ का माहौल था, पहले चाय प्रसाद हम माथा टेकते थे, गुरुजी को आते ही चाय प्रसाद मिलता था। चाय प्रसाद मिलने के बाद फिर हम लोग आ, वहाँ जाते थे, क्या कहते हैं, गुरुजी प्रसाद आता था बहुत सारा, कई बारी बर्फी लड्डू ये भी सब आते थे, तो गुरुजी ऐसे ऐसे उसको मसल के ना, अकॉर्डिंग टू द नीड, क्योंकि गुरुजी के प्रसाद में ही सारी सारी जो शक्ति है, सारी जो ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी के प्रसाद में होती थी। सो गुरुजी अकॉर्डिंग टू नीड, किसी को ज़्यादा किसी को कम, उनकी तकलीफ़ें ठीक करने के लिए गुरुजी ऐसे प्रसाद दिया करते थे। मेरे अंकल को बहुत बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाई और उन्होंने शुगर ठीक करी उनकी, और उनको बोलते थे कि कल जाके अपनी शुगर टेस्ट कराएं, और सुबह शुगर करो चेक तो नॉर्मल निकलती थी। सो दिस इज़ हाउ द जर्नी कंटिन्यूड, और हम जाते रहे गुरुजी के पास। और मेरे अंकल को सो मैनी टाइम्स ही वुड मेक हिम स्टैंड एंड से, गुरुजी उनको नोएडा वाला बुलाते थे, एंड देन मजाक भी करते थे, नो आइडिया इधर आ, तो चल अपने सत्संग सुना। तो फिर अंकल सारा अपना बताते थे कि मेरे को कैसे गुरुजी की मिठाई प्रसाद खाने से और लंगर प्रसाद खाने से उनकी शुगर और उनका हार्ट में प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब हार्ट की जो प्रॉब्लम थी, आई रिमेम्बर, उनकी 60% ब्लॉकेज थी आर्टरी में। एंड ठीक ऐसे हुई कि डॉक्टर को जब हमने दिखाया, एंजियोग्राफी कराई, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया, उनको एंजियोप्लास्टी नहीं करी, उन्होंने कहा अभी आपको रुकना है, अभी नहीं करना है। सो वो मेडिसिन के साथ ही चलते रहे। गुरुजी ने कभी भी मेडिसिन खाने के लिए नहीं मना करा था। जैसे कई लोग मैंने देखा है कहते हैं कि नहीं जी गुरुजी का जल प्रसाद पी लिया, गुरुजी कहते थे डॉक्टरों को अपना काम करन दो, और गुरुजी तो जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी खत्म होती थी उनकी स्टार्ट हो जाती थी। सो गुरुजी कहते थे कि दवा के साथ दुआ भी चाहिए, सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ ही दवाई भी लगती है। सो देन आफ्टर दैट उनका एंजियोप्लास्टी नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया डॉक्टर्स ने, और ऐसे ही चलते रहे। और जब तक हम गुरुजी के साथ जाते रहे, आई थिंक 2003 तक हम जाते रहे गुरुजी के मंदिर में। और इस बीच में गुरुजी, एक और बात मैं ऐड करूंगी कि गुरुजी एक से आज्ञा लिया करते थे, और गुरुजी से आज्ञा लेने से पहले कभी तो गुरुजी कहते थे चले जाओ जाओ घर जाओ अपने अपने, और कभी गुरुजी कहते थे कि नहीं अभी नहीं जाना। सो वी वुड सी कि कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग, कुछ ना कुछ रास्ते में ट्रैफिक जैम या कोई एक्सीडेंट हुआ होता था, या वो घड़ी ठीक नहीं थी तो गुरुजी रोक लेते थे हमें। एंड उसके बाद संगत जी, एक दिन गुरुजी मुझे, हम सबको बोले कि बड़ा मंदिर बन रहा था कि आज बड़े मंदिर चलेंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। सो हम लोग जैसे ही वहाँ गए तो गुरुजी ने हम 4-5 लेडीज़ को साथ लेके गए, और उन्होंने हमें बताया कि मंदिर के बारे में महिमा बताई हमें कि ये मंदिर है, इसमें इतने प्लांट्स हैं, पत्तियों का हाथ लगाया, बोले एक एक पत्ती बोलूँगी, एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स, अभी भी इतने हरे भरे प्लांट्स हैं वहाँ, और ये अपने तरीके का अलग होगा मंदिर, इसके सामने से भी कोई निकल जाएगा तो उसको ब्लेसिंग्स हैं। सो वी नीड नॉट वरी कि हम अंदर नहीं जा सकते, मंदिर के बाहर ही माथा टेकते हैं, तो ये गुरुजी ने कह रखा है कि बाहर से भी माथा टेकोगे तो ब्लेसिंग्स पूरी हैं। एंड देन उसके बाद गुरुजी ने मुझे दिखाया कि कैंसर का इलाज करेंगे इस रूम में, जहाँ गुरुजी के बेड्स पीछे में है, जो जो मंदिर गया हुआ है उसने देखा होगा। सो वो क्यों गुरुजी ने बताया, क्योंकि 2012 में आई हैड अ प्रॉब्लम, आई शेयर इट, थोड़ा सा ये पूरा कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ मैं। तो उसके बाद 2003 में गुरुजी ने ही मन में विचार उत्पन्न किया कि अब हम बहुत, मतलब अब नहीं आना चाहिए हमें मंदिर। तो आज्ञा ऐसे हमें हुई कि घर से ही गुरुजी को याद करो। गुरुजी की फ़ोटो थी हमारे मंदिर में, गुरुजी उन दिनों फ़ोटोज़ दिया करते थे अपने हाथ से लिख के, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, एंड उसको हम प्रेयर करते थे। मेरे अंकल लोटे का जल पीते थे, ओम पहना हुआ था। गुरुजी ने एक कड़ा भी बनवाया था अंकल को, क्योंकि हम सोचते थे कि गुरुजी को कुछ नहीं पता, किसी ने बताया होगा। एक दिन मेरे अंकल को कहते हैं, वो तो आंटी ने बड़ा गुस्सा करता है, कल कड़ा लेके आई। हमने सोचा कि कड़ा बोल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी थोड़ा जल्दी बोलते थे, तो उनको कड़ा बोला था, चांदी का कड़ा।
तो उन्होंने पहनाया गुरुजी ने। सो 2003 में हमने जाना बंद कर दिया मंदिर। घर से ही हम गुरुजी को की जोत जलाते थे, पूजा करते थे। हम छोटा मंदिर नहीं जाते थे। एंड 2004 में हमारी ट्रांसफ़र हो गई और हम केरला चले गए। वी केम बैक इन 2009 एंड गुरुजी हमें खुद बुलाते हैं। गुरुजी ने एक आंटी को मेरे घर भेजा और वो आई, उसने गुरुजी के मंदिर की महिमा मुझे बताई। देन आई टोल्ड हर के ये गुरुजी तो हम जाते थे यहाँ। सो अगेन 2010 में वी स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी's टेम्पल। तो 2010 के बाद 2012 में मैंने बोला था पहले कि गुरुजी ने हमें बताया कि यहाँ कैंसर का इलाज हुआ था। तो मुझे 2012 में सितंबर अक्टूबर में कैंसर डिटेक्ट हुआ 4th स्टेज। एंड दैट वाज अ वेरी टफ पीरियड फॉर मी। एंड गुरुजी ने मेरे को उस पीरियड में से निकाला। कीमोथेरेपी हुई 3 महीने। उसके बाद जब मेरा पेट स्कैन हुआ तो सारी की सारी रिपोर्ट्स मेरी नेगेटिव आई। डॉक्टर्स वर शॉक्ड टू सी माई रिपोर्ट्स के जो 3 महीने डॉक्टर्स ने कहा था 6 months मोर टू गो, 6 महीने हैं लाइफ, इससे ज़्यादा नहीं है। हमने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने सब ने 6 महीने ज़िंदगी बताई थी। बट गुरुजी है ना जो, वो हमारे में बहुत पॉजिटिविटी भर देते हैं। सो गुरुजी का नाम मीन्स पॉजिटिविटी। सो आई यूज टू सो नो, आई एम नॉट गोइंग टू डाई, आई एम नॉट गोइंग टू डाई। मेरे को मरना थोड़ी ना है, मेरे गुरुजी हैं, आप पे सेव करेंगे। सो उसका रिजल्ट ये था कि गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती थी जाके मंदिर में। और उसके बाद जब मेरी 3 महीने के बाद कीमोथेरेपी के बाद 3 महीने की पेट स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स वर शॉक टू सी देयर रिपोर्ट्स। मेरी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। और उसके बाद पर डॉक्टर्स ने अपना पूरा इलाज किया, सर्जरी भी हुई फिर 3 महीने। एंड आई एम इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 to 8 years। आई एम ऑल राइट, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मेरे टेस्ट भी नहीं होते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि आप गुरुजी के पास जाइए। एक वर्ड कहते हैं सब लोग, टोटल सरेंडर करिए, विश्वास करिए गुरुजी पे। तो देन वेट एंड वॉच व्हाट ऑल यू गेट फ्रॉम गुरुजी। गुरुजी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके ऊपर मैं एक बताऊंगी, टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर भी संगत जी अपने आप इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड कि हाँ जी आपने एक को कह दिया आप टोटल सरेंडर करो तो वो टोटल सरेंडर 1 मिनट में हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। जब तक हमारे ऊपर बीतती नहीं है तो हर कोई पहले जाता है। वही गुरुजी कहते थे ना, लेट्स ट्राई वाले आए ने, हर कोई जाता है देखने के लिए पहले। शायद हम भी पहले गए थे तो हमें इतना विश्वास नहीं था। तो गुरुजी के पास जाके सरेंडर करने की बात पे मैं बताती हूँ। मैं जिन दिनों मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी, एक आंटी मेरे साथ जाया करती थी, संगत में से हैं मेरी, शी इज़ लाइक माई स्मॉल सिस्टर। एंड उसके बाद मंदिर भी वही ले जाती होती थी मेरे को मत्था टेकने। तो एक दिन मंदिर के बाद भाटिया आंटी खड़ी थी। जो गुड़गांव की संगत है वो जानती होगी, गुड़गांव में भाटिया आंटी हैं, उषा भाटिया आंटी हैं। उनके घर सत्संग भी होता है, हर महीने होता था। एंड वो खड़ी थी, उनसे पूछा कि ये इतना मानती हैं गुरुजी को तो इनको कैंसर क्यों हुआ। सो गुरुजी को मानने का मतलब ये नहीं है कि हमें दुख तकलीफ नहीं आएगी। गुरुजी कहते थे कि ये हमारे कर्मस हैं लास्ट पास्ट के जो हम काट रहे हैं। तो 90% तो गुरुजी कहते थे मैं कटवा दांगा, 10% तो खुद ਨੂੰ कटने पैणगे, वो भी कटने औखे हो जाएंगे। सो ये हमारे पता नहीं हमने गुड और बैड डीड सब की होंगी पिछले जन्मों में, तो ये हमारे कर्मस हैं जो हम कर रहे हैं। सो वो जो आंटी थी, एक दिन सुबह उनके घर गेस्ट आने थे, फ्रेंड्स आनी थी, तो सुबह सुबह उठ के खाना बनाने लगी। तो इतनी जोर से वो मंत्र जाप बोल रही थी। वो हम लोग जनरली होता है कि सुबह काम कर रहे हैं तो गुरुजी के भजन लगा लेते हैं। हाँ, तो जब भजन लगाते हैं तो एकदम चलते चलते भजन बंद हो गए, गुरबाणी बंद हो गई। सो शी थॉट कि अब गुरबाणी बंद हो गई है, तो उन्होंने जोर जोर से मंत्र जाप बोलना शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम इतनी जोर से कुकर फटा कि उनकी चिमनी वॉज टर्न इनटू बिट्स एंड पीसेस। इवन जिस कुकर था, कुकर भी पता नहीं कहाँ गया, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए।
जो चूल्हा था वो भी टुकड़े टुकड़े हो गया, इतनी जोर से जैसे कोई बम फटता है ऐसी आवाज आई। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक सवाल किया था कि गुरुजी, अभी भी विश्वास नहीं होता कि गुरुजी हैं कि नहीं है। तो गुरुजी ने बताया कि हाँ मैं हूं। उनके आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो गया कि वो आंटी को एक ड्रॉप भी उनके ऊपर छीटा नहीं गिरी, लेकिन उनकी किचन तहस नहस हो गई। घर में जो लोग थे वो लोग चिल्लाने लग गए कि क्या हुआ क्या हुआ। पड़ोसी भी आ गए, लेकिन वो आंटी को कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे आंख खोल के देखती हैं, कहती हैं क्या हुआ। कहते हैं देखो तो सही आपके आसपास क्या हुआ है। तो गुरुजी ने ऐसा ओरा क्रिएट किया। तो सिंस देन शी सेज कि नहीं सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी। बिल्कुल देन शी टोटली सरेंडर्ड टू गुरुजी कि गुरुजी ही सब कुछ करते हैं। सो दिस इज हाउ टोटल सरेंडर के लिए भी गुरुजी कोई कृपा करें तो बिल्कुल टोटल सरेंडर सरेंडर होता है। एंड वो भी गुरुजी खुद कनेक्टिविटी बनाते हैं हमारी। हम कोई नहीं है गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए, गुरुजी खुद जोड़ते हैं और गुरुजी खुद सरेंडर कराते हैं हमको अपने, क्योंकि गुरुजी ने हमको ब्लेस करना होता है। एंड गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि अच्छे इंसान बनो, सबको सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। एंड एक और चीज कही है कि नेवर डू ABC। सो व्हाट इज ABC? A stands for never abuse anybody, B से never blame anybody, and never criticize anybody। बट हम लोग क्या कहते हैं करते हैं, हम हर वक्त तो अब्यूज तो शायद लोग नहीं, आई हैव नॉट सीन, अपने घर में तो मैंने कभी किसी को आसपास नहीं देखा अब्यूज करते हुए, लेकिन हम ब्लेम तो जरूर करते हैं सबको कि आपने ऐसे किया आपने ऐसे किया, और क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। सो ये सब नहीं करना चाहिए हमें। जैसे कि अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी को फॉलो भी करना चाहिए हमको। और मैं एक दो इंस्टेंसेस सुनाती हूँ कि गुरुजी ने अंकल के ऊपर कैसे कैसे कृपा करी, मेरे अंकल के ऊपर। एक बारी अंकल को शुगर है, ही इज अ क्रॉनिक शुगर पेशेंट। तो हम लोग कहीं घूमने गए थे तो अंकल के पैर में छाला हो गया था। तो छाला हुआ, वो धीरे 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 उसके अंदर पस आ गई। एंड फिर वो फट गया। तो इट वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम। वी शो टू द डॉक्टर। डॉक्टर ने देखा, उसने बोला कि ये तो गिंग्रीन हो गई है। तो हमने बोला क्या है फिर इसका गिंग्रीन का इलाज। उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स गिंग्रीन का मतलब होता है कि पैर जो भी हिस्सा गल गया उसको काट दिया जाता है। हम लोग गए, हम बहुत परेशान थे कि अंगूठा है तो अंगूठा काटेंगे और आगे फैल गया तो पैर भी कट सकता है। काफ़ी परेशान थे। तो डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने कहा ना कि अंगूठा कटेगा, तो मेरे अंकल ने कहा, अरदास करी गुरुजी से कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, पर जब प्रॉब्लम आती है तो और हम गुरुजी को कहते हैं, अरदास तो कर ही सकते हैं। तो एकदम गुरुजी का ध्यान आता है कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये पैर कुछ कटना नहीं चाहिए। इतना ही बोला तो डॉक्टर ने एकदम, डॉक्टर के मन में विचार आया, कहता है कि एक काम करिए, ये जो एक एक्सरे निकलवा के लाइए। हम गए हॉस्पिटल में, एक्सरे निकलवा के लाए। और एक्सरे निकलवा के उन्होंने फिर देखा और उन्होंने बोला कि जो ऑर्थोपेडिक, जो बोन्स वाला डॉक्टर था, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये जरा रिपोर्ट उनको दिखाओ एंड टेल हिम टू टॉक टू मी। तो वो डॉक्टर्स ने बात करी और हमने उनको वो रिपोर्ट दिखाई। तो वो डॉक्टर ने बोला कि आप ना, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनको अक्सर ऐसे इंजरीज हो जाती हैं और कई बारी बोन्स गल भी जाती हैं उनकी, क्योंकि वो पैर से फुटबॉल खेलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उनकी ना उतनी बोन निकाल देते हैं। तो उन्होंने बोला आप एक बारी इनकी जो गली हुई बोन है ना, अंगूठे की, अंगूठे के बीच में जो बोन थी उसको निकाल दीजिए। आप ट्राई करिए। उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर साहब, गिंग्रीन वालों का तो ऐसे नहीं होता, हम तो उस पार्ट को निकाल देते हैं कि वे फैले नहीं, जहर फैल जाती नहीं। तो उन्होंने बोला सेकंड ऑप्शन तो है ही है हमारे पास काटने वाली, व्हाई नॉट ट्राई वंस।
एक बारी ट्राई करके तो देखो। तो संगत जी नेक्स्ट डे डॉक्टर ने हमें बुलाया। इट वॉज एन ओटी प्रोसीजर। उन्होंने वो बोन निकाल दी और हमें बोला कि इट्स नॉट श्योर कि अभी आप ठीक हो जाओगे, चलो बोन मैंने निकाल दी है, लेट्स वेट वॉच एंड सी। तो वो उस दिन की बोन निकाली हुई मेरे अंकल का पैर ठीक हो गया, अंगूठा गुरुजी ने नहीं कटने दिया और आज भी ठीक है। सो दिस इज गुरुजी। गुरुजी के ऊपर विश्वास करिए और टोटल सरेंडर करिए, तो गुरुजी हर वक्त एक ऑरा बना के हमारे साथ खड़े हैं। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एंड गुरुजी ने हमें सेवा सिमरन और सत्संग करने के लिए कहा कि बड़ों की सेवा करो, घर में अंकल आंटियों को की सेवा करें, मतलब पूछें, उनकी हेल्प करें, और आंटी अंकलों की करें। और और कहते थे सिमरन करो, गुरबानी। गुरुजी ने गुरबानी पे बहुत जोर दिया था कि गुरबानी सुनने, क्योंकि गुरुजी उस गुरबानी से ही हमें, हम जब सत्संग पे जाते हैं गुरबानी से ही हमें बहुत आंसर्स मिलते हैं। आप परेशान होगे, आपके दिन में जो भी सवाल होगा, व्हेन वी गो सिट देयर सत्संग में, तो वो ही सत्संग में गुरबानी का वो चल रहा होता है और आपको आंसर मिलेगा, ज़रूर मिलता है आंसर। एंड सत्संग करने के लिए, जो आज मैं सत्संग कर रही हूँ आपके सामने या और भी लोग करते हैं, उससे आपको आपकी कितनी प्रॉब्लम्स की रिप्लाई मिलती है। एक दिन मैं ऐसे ही कैंसर का सत्संग कर रही थी अपना, तो एक आंटी का मैसेज आया है मेरे को कि आंटी आज मैं बहुत परेशान थी, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो शी सेड के दिस, शी थॉट के दिस सत्संग वॉज दैट सत्संग वॉज फॉर हर। तो दिस इज हाउ गुरुजी सबके ना वो करते हैं। और गुरुजी जो हैं बिन बोले, अगर आप मीन्स कई बार ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे हैं कि संगत जुड़ी नहीं हुई है गुरुजी से, गुरुजी उसको मतलब वो जानते भी नहीं है गुरुजी को, गुरुजी तब भी आके उनको ब्लेस कर जाते हैं। सो मैं एक और बात बताऊंगी, मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया मेरे को। तो शी सेड कि उसके हस्बैंड जो हैं, अराउंड 8 to कुछ साल पहले की बात है, उसके हस्बैंड को कुछ हार्ट की या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी सर्जरी थी। तो वो जब एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, तो नेक्स्ट डे उनको ऑपरेशन थिएटर लेके जाना था। उनके टेस्ट वेस्ट हो गए, सब हो गए। तो जब ओटी में ले जा रहे थे, तो डॉक्टर्स ने उस वक्त रिपोर्ट्स देखते हैं सर्जरी से पहले, जैसे रिपोर्ट देखी तो उनकी एक क्लोराइड होती है, वो कम थी। क्लोराइड की जो वो थी मात्रा, वो कम थी। सो व्हाट हैपन, उन्होंने डॉक्टर्स ने वही सर्जरी रोक दी और उनको बोला कि इनको वापस रूम में ले जाओ, आज सर्जरी नहीं हो सकती। जब इनकी ये पूरा होगा, उनको कुछ मेडिसिन दी, उसके बाद ही सर्जरी हो सकती है, नहीं तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर हिम। सो उनको वापस अपने उसमें ले गए रूम में। तो वो आंटी बड़ी परेशान हो गई कि आज सर्जरी के लिए वेट कर रहे थे, सर्जरी हुई नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ठीक भी होंगे कि नहीं होंगे। तो वन ऑफ हर फ्रेंड्स, शी इज ऑल्सो स्टेइंग इन गुड़गांव, शी केम, और उन्होंने आके गुरुजी की फोटो दे दी उनको और बोले कि ये फोटो आप अंकल के तकिए के नीचे या कहीं हॉस्पिटल में रख दो। आंटी ने वो फोटो उनको बिना बताए उनके तकिए के नीचे रख दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उन्होंने, डॉक्टर्स ने उनकी क्लोराइड बढ़ा दी और फिर सर्जरी के लिए लेके गए, सर्जरी हुई, अंकल वापस आए। तो अगले दिन जब सफाई वाला आया, उसने तकिया उठाया, सफाई करने लगे, तो गुरुजी की फोटो थी। तो वो जो अंकल जिनकी सर्जरी होकर आए थे, उन्होंने पूछा ये कौन है। जनरली सर्जरी के बाद आईसीयू में रखते हैं थोड़े दिन, वो अंकल को आईसीयू में भी नहीं रखा, उनको सीधा सर्जरी अच्छे से हो गई और उनको रूम में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। सो जब रूम में शिफ्ट किया, तो ये तब की बात है कि जब सफाई करने वाला आया, तो उन्होंने देखा सफाई वाले ने कि ये फोटो रखी हुई है। तो वो जो जिन अंकल की सर्जरी हुई थी, उन्होंने पूछा ये कौन है। उन्होंने बोला ये मेरी फ्रेंड के गुरुजी हैं और ये उन्होंने
बोला कि इनकी फोटो रखो, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो उन्होंने वो फोटो मैंने आपके तकिए के नीचे रख दी बिना बताए। तो कहते हैं ये गुरुजी कहाँ है? कहती नहीं, ये अब समाधि ले चुके हैं, ये गुरुजी नहीं है। तो वो अंकल बोलते हैं नहीं, ये गुरुजी समाधि कैसे ले चुके हैं? ये तो कल रात मेरे कमरे के में आए थे और मेरे से बात करके गए हैं और मेरे को ऐसे ब्लेस करके गए हैं। तो देखो, वो गुरुजी को जानते भी नहीं थे। गुरुजी ने सर्जरी रुकवाई, उनको वापस रूम में भेजा और रात को उनको इन पर्सन दर्शन दे के और फिर गए, जबकि वो अंकल जानते ही नहीं थे, उनको ब्लेस करके गए। नेक्स्ट डे उनकी सर्जरी अच्छे से हुई और उनको आईसीयू में भी नहीं लेके गए और वापस अपने रूम में लेके आए। सो दिस इज, ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी कहीं भी, किसी वक्त भी, कैसे भी किसी को ब्लेस करने जा सकते हैं। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जुड़े हैं या नहीं जानते जुड़े हैं, गुरुजी को ब्लेसिंग्स देनी है तो वो, क्योंकि हम सोचते हैं ना हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं, पर गुरुजी को पता है। गुरुजी कई लोगों को कहते थे तू 200 साल तो जुड़ी हुई है, तू इतने साल तो जुड़ी हुई है। सो गुरुजी नोज हम कब से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। सो गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए, उन पे भरोसा करो, उन पे सरेंडर करो, एंड गुरुजी सब कुछ देते हैं हमको। गुरुजी बहुत प्यारे हैं एंड देते हैं। हम मांगते हैं गुरुजी से, है ना। हमने मांगी दुनियावी चीजें मांगते हैं हम कि गुरुजी गाड़ी दे दो। आपने छोटी गाड़ी मांगी, क्या पता गुरुजी ने बड़ी गाड़ी देनी हो। तो मांगो नहीं, गुरुजी को मानो, और गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। गुरुजी वो नहीं देते जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। सो गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के मंदिर में भी जाओ, मत्था टेको, लंगर प्रसाद खाओ। डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। नो मीडिएटर इन गुरुजी's दिस थिंग। गुरुजी कहते सी ये विचोलियां का कोई काम नहीं है। अगर आप किसी को मंदिर लेके भी गए हैं, आप उनको घर से मंदिर ले जाइए, गुरुजी से इंट्रोड्यूस करा दीजिए कि गुरुजी का मंदिर है, उसके बाद आपकी ड्यूटी ओवर। आपको कुछ लेना देना नहीं है। और गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाए वो, क्योंकि अगला बंदा आना चाहता है, नहीं जाना चाहता है। एंड मैंने देखा है मंदिर में भी, और लोग काफ़ी मिसगाइड भी करते हैं लोगों को। तो इसीलिए गुरुजी कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है, मतलब वहमों से भी गुरुजी बाहर निकालने आए थे हमें कि ऐसा करो, ऐसा करो। सो आप गुरुजी ने तो इसको, धर्म को, मीन्स पूजा को इतना सिंप्लीफाई करा कि ना तो किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा, गुरुजी कहते थे कि ये सब खाना, जो लाइक नॉनवेज वगैरह खाना, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, पर गुरुजी ने कभी भी मना नहीं किया कुछ भी खाने के लिए। मत खाओ तो बहुत अच्छा, और नहीं रह सकते तो वो कुछ नहीं कहते थे। और गुरुजी कहते थे वहमों में जिस वेले उठ जाओ, जिस वेले उठो ओयू सवेरा। और उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, कुछ भी करते हुए। इवन एक बारी गुरुजी ने कहा था लिपस्टिक लगाते हैं। गुरुजी को याद रखो, गुरुजी को प्यार करो, गुरुजी से डरो नहीं। गुरुजी कहते होते थे कि गुरुआ तो डरीदा नहीं है, गुरुआ ਨੂੰ प्यार करीदा है। रब ਨੂੰ डरीदा, रब को डरना नहीं चाहिए। हाँ, लोग डरते हैं, गलत काम करेंगे तो डरते हैं ना फिर, क्योंकि हमारे साथ बुरा ना हो जाए, तो गलत काम करो ही नहीं। तो रब नाल प्यार करो, रब को डरो नहीं। गुरुजी हमेशा यही कहते थे। और बाकी मेरे अंकल को तो उन्होंने बहुत न्यू लाइफ्स दी हैं। आई थिंक 97 में उनको पहला हार्ट अटैक आया था। उसके बाद ना जाने कितनी, मेरे ख्याल 4-5 तो एंजियोप्लास्टीज हुई हैं उनकी। उसके बाद एक बारी बेलूनिंग हुई। फिर जब बेलूनिंग भी उन्होंने कहा कि आप बेलूनिंग का भी कोई वो नहीं है, फिर उन्होंने मेरे अंकल का ओपन हार्ट सर्जरी किया। आई थिंक दिस हैपेंड इन 2017, ओपन हार्ट सर्जरी। उसके बाद भी 2-3-4 बार भी मैंने देखा पैरालिटिक अटैक भी आए। सो जो मैंने बात कही थी कि दवा के साथ दुआ भी चाहिए। वी सी सो मैनी पीपल, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको मेडिकल एड नहीं मिल पाती है, रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं तो और क्या है, जो गुरुजी हमको, प्रॉब्लम आती है, वही ये हमारे कर्मा है। प्रॉब्लम आती है,
लेकिन गुरुजी उसको इतनी स्मूथली निकाल देते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। सो मेनी टाइम इट हैपन्स के मेरे अंकल बीमार होते हैं, कभी पैरालिटिक अटैक आया, कभी कुछ हुआ, मैं उनको खुद अपनी गाड़ी में डाल के लिटवा पीछे डाल के मैं पहले पूछ लेती हूँ कि आपको एम्बुलेंस चाहिए कि आप गाड़ी तक चले जाओगे, तो वो कहते हैं नहीं मैं गाड़ी तक चला जाऊंगा। गाड़ी में बिठाती हूँ, सबसे पहला काम हॉस्पिटल। आई हैव सीन पीपल कि अगर किसी को घर में बीमार हुआ या तकलीफ हुआ तो दे स्टार्ट कॉलिंग पीपल, है ना, अपने भाई को बुला लिया, बहन को बुला ली, इसको बुला लिया। संगत जी मेरे को ये लगता है कि पहले जो पेशेंट हो उसको हमको मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, उसके बाद हमको आस पड़ोसियों को बताना चाहिए। सो दिस इज हाउ गुरु जी ने इतनी हिम्मत और इतनी स्ट्रेंथ दी है, पॉजिटिविटी दी है कि मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी इतनी बोल्ड और इतनी पॉजिटिविटी डालने के लिए कि एवरी टाइम आई टेक हिम टू द हॉस्पिटल। 2-3 दिन, मतलब 1-2 बार नहीं, लोग घबराते हैं कि हाँ जी हम हॉस्पिटल चले गए, उसका ऑपरेशन हो रहा है। सो मेनी टाइम्स ही हैज बीन टू ऑपरेशन थिएटर्स एंड सो मेनी सर्जरीज एंड आई एम ऑलवेज अलोन, बट माई गुरु जी इज विद मी। इस कोरोना पीरियड में तो अंकल बीमार हुए, अंकल को हार्ट अटैक आया 18 मार्च को, हॉस्पिटल लेके गई 2-3 दिन रखा, डॉक्टर्स ने छुट्टी दे दी कि बेड्स खाली चाहिए, कोरोना है, इनको ले जाओ, इनको कोरोना हो जाएगा। वापस ले आई, 24th को वापस लाई मार्च को, 29th को अगेन ही हैड अ पैरालिटिक अटैक। अब पैरालिटिक अटैक होने के बाद तो हाथ पैर अकड़ गए, आई कुडंट पिक हिम अप, या उनको पहुंचा नहीं पाई, फिर आई हैड टू कॉल एन एम्बुलेंस, लेके गए उनको हॉस्पिटल। देखिए हॉस्पिटलाइजेशन और इलाज भी मिलना वो भी गुरु की कृपा है कि आपको टाइम से फर्स्ट एड मिल रही है, आपको टाइम से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं आप, उनकी कृपा के ये सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं। आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो कहते हैं हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, ये हमारे गुरु की कृपा है जो हम पहुंचते हैं, ये सब उनकी गुड विशेस हैं या उनका साथ है। एंड कोरोना पीरियड में तो nobody was with me, but only Guruji was 24/7 with me, standing with me in the hospital, my uncle inside the hospital and I was outside the hospital, and बस गुरुजी ने ऐसा साथ दिया कि अब मेरे अंकल ठीक हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने उनको पेसमेकर डाला एंड ही इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, ही इज़ क्वाइट बेटर नाउ। बट हम लोग अकेले हैं, बच्चे बाहर हैं मेरे सेटल्ड, तो पर अकेले नहीं है, गुरुजी की संगत है। गुरुजी कहते होते थे कि किसे काम नहीं आना, संगत नहीं काम आना, एंड रियली दैट इज़ राइट। गुरुजी की संगत अभी भी मेरे काम आती है, मैं किसी टाइम भी बुलाती हूँ, वो लोग आते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। एंड एक और मेरे को कई लोगों ने कहा कि आंटी आप ऑनलाइन सत्संग अगर करते हो तो गुरुजी ने तो मीडिया में जाने को मना करा था। हाँ करा था गुरुजी ने, गुरुजी मीडिया को नहीं लाने देते थे पास, बट संगत जी और कोई जरिया नहीं है आजकल। मंदिर बंद हो गए, सत्संग बंद हो गए, कैसे कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ, लोगों को कैसे अपनी वो सुनाएंगे, अपनी जो गुरुजी के गुणगान कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू सो मेनी पीपल आई हैव सीन, मुझे कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम इस कोरोना पीरियड में गुरुजी के साथ जुड़े हैं। सो दिस इज थ्रू गुरुजी ने हमेशा संगत लाने को कहा कि संगत को जोड़ो, संगत को जोड़ो। हमेशा कई लोगों को आज्ञा दी कि तू इन्ने लाख जोड़ने ने, तू इन्ने लोगों ने जोड़ना है। कई लोगों को ये भी कहा कि तू इन्ने सत्संग करने हैं। तो गुरुजी ने शायद इसीलिए पॉजिटिविटी, और गुरुजी ने इतने सत्संग दिए हैं कि रोज एक सत्संग होता है, रोज नया सत्संग। हम सारा दिन रात उनका गुणगान करते रहे, वो बहुत थोड़ा है। एंड गुरुजी के साथ जुड़ के रहना चाहिए, गुरुजी के सत्संग सबको शेयर करने चाहिए, बताने चाहिए। एंड वही गुरुजी से डरना नहीं चाहिए, गुरुजी को प्यार करना चाहिए, सेम थिंग्स। सो मैनी बहुत सत्संग है, बट आई थिंक आज के लिए मेरे को लगता है कि इतना ही बहुत है। एंड नेक्स्ट टाइम फिर मौका मिलेगा तो और करेंगे। मेरे अंकल के साथ तो बहुत सत्संग होते हैं, और गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेसिंग्स देते रहें। बस इस कोरोना पीरियड से बाहर निकालें, जल्दी से मंदिर खोलें
और हम लोग के सत्संग शुरू हो, हम लोग लाइव लाइव भी सत्संग करें, लेकिन सत्संग में जाके भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। सो शुक्राना गुरु जी आज सत्संग शेयर कराने के लिए, एंड सबको ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहे। एंड जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।